नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना जलवा कायम रखा। अब कोई कितना भी विश्लेषण क्यों न करे, कितना ही आरोप प्रत्यारोप क्यों न लगाए, जीत तो जीत ही है, चाहे वह एक मत से ही क्यों ना हुई हो। दूसरी बात यह भी है कि हारने वाले ने भी तो मेहनत की थी, स्वाभाविक है वह अपनी हार से बिलबिलाएगा ही। हर चुनाव में ऐसा होता है, इतिहास इसका गवाह भी है। भविष्य में भी ऐसा होगा। 4 राज्यों में भाजपा ने अपने शासन को बरकरार रखा। पंजाब तो पहले भी भाजपा का नहीं था, इस बार भी नहीं हुआ। और आप जैसी नई पार्टी ने दिल्ली की तरह सत्तारूढ़ कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जब परिणाम की समीक्षा अब शुरू कर दी है इन पार्टियों ने, और आगामी चुनाव के लिए योजना और रणनीति भी बनाई जाएगी। सबसे पुरानी और देश के लिए एक से एक राजपुरुष देने वाली कांग्रेस इस चुनाव में बहुत पिछड़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या और कहां कमियां रह गई हैं, इन पर मंथन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछले दिनों बैठक भी हुई, जिसमें तरह तरह के मुद्दों पर विमर्श हुआ और इस चुनाव में हार तथा उसके गिरते प्रदर्शन के महत्वपूर्ण कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया गया। अब सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो वर्ष 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जनहित की उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की यह राय थी कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। इसी उद्देश्य के तहत पार्टी पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने चुनाव में 28 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार भी बनाई। अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने। 49 दिनों के बाद 14 फरवरी 2014 को विधानसभा द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को समर्थन न मिलने पाने के कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। दिल्ली वासियों को वर्ष 2015 में एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ा और इस बार केजरीवाल के नेतृत्व में आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीत सकी, जबकि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। और इसी तरह इस बार पंजाब में कमजोर कांग्रेस को बुरी तरह रौंदते हुए 117 में 90 सीटों पर आपने कब्जा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में नई सरकार बन गई। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जिस तरीके से पंजाब में रहा और लगातार राज्य दर राज्य बढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, अपने संगठन को मजबूत करने के दिशा में कदम उठा रही है, वहीं सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जिस स्तर पर पहुंच गई है, उस स्तर को और उन किलाओं को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा के लिए आपका परिचय करा देते हैं। सुरेंद्र कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। देवचंद्र राठौर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, देवचंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप पांडे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी अनूप जी आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अनूप जी, आपका प्रदर्शन पंजाब में वाकई शानदार रहा। आपने दिल्ली में जिस तरीके से सत्ता पर जब काबिज हुए तो पहले तो कांग्रेस के सहयोग से आप सत्ता पर बैठे, लेकिन जब आप एक बार रिजाइन दिए, इस्तीफा दिए सरकार से, दूसरी बार फिर अपने बल पर शानदार बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए और अब पंजाब में भी आप सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। आप लगातार राज्य दर राज्य मेहनत करते हुए अपने संगठन को विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। क्या कहां पर आपको लगता है कि वास्तव में चुनौती आपके सामने भी है? कांग्रेस
आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बैठी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो होली की सबको हार्दिक शुभकामना, सारे देशवासियों को, सभी को, आपको भी। जी। सवाल यह है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय दल, इन लोगों का राजनीति करने का एक ही धर्रा है कि हमें सत्ता मिले और मिलने के बाद हम दोबारा सत्ता में कैसे काबिज रहें, इसके लिए क्या क्या मुझे करना है। चाहे उसके लिए धन इकट्ठा करना हो, चाहे उसके लिए जातिवाद का कार्ड खेलना हो, चाहे उसके लिए धर्म का कार्ड खेलना हो, तो इस तरीके से खेल के और फिर वो सत्ता में आना चाहते हैं। इससे देश की जनता उब चुकी है। देश की जनता ये चाहती है कि भाई आप सत्ता में आइए तो मेरे लिए कुछ करिए, आप सत्ता में हैं तो करिए, आप अच्छा करेंगे तो दोबारा आएंगे। लेकिन ये लोग तो अच्छा कर नहीं सकते क्योंकि अच्छा करने आता नहीं। अब आपको आपने पूछा चुनौती आपके सामने कौन कौन सी है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारत की जनता की है, उसको कम करना। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश को एक रखना, जातिवादी सांप्रदायिक ताकतों को कुचलना। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसानों की, जो किसानों की समस्याएं, रोजगार की समस्या है, इस देश में अनेक समस्याएं। और मैं पुरातन वाले जो दल हैं, मैं किसी की बुराई न करते हुए, आज होली का त्योहार है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब देश नया चाहता है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनका एक बहुत बड़ा कई जगह सभा होता था, लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, लाखों करोड़ों युवा उनके पीछे दीवाने थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन 7 साल 8 साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि कुछ नया ऐसा कर दिखाए हो कि जिससे देश को एक रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर समस्याएं हल हुई। और समस्याएं जस की तस है। बीच बीच में अनावश्यक अपने अतीत को देख कर रोने वाली घटनाएं, यह देश में तमाम प्राचीन काल में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को कुरेद की सरकार तो आप बना सकते हैं, वोट ले सकते हैं, लेकिन देश नहीं बना सकते। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे श्री चंद्रशेखर जी, जो प्रधानमंत्री हुए थे, वो कहते थे कि पुरानी बातों को कुरेद कर सरकार तो बनाई जा सकती, पर देश नहीं बनाया जा सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि अब चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी लोग वहाँ वाकई में उठ चुके हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ सरकार बनाने के लिए कुछ भी कार्ड खेल सकते हैं। चाहे कर्नाटक में कार्ड खेल दें, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके पुत्र कार्ड खेल दें, जातिवाद का सहारा लें। जैसे यहाँ ओम प्रकाश राजभर हैं, जात के आधारित एक दल बनाए हैं जो उनके जात पर आधारित, जय सुहेल जी, मतलब समाज को बांट के उन्होंने एक राजनीतिक संगठन गठित किया। उसी प्रकार से निषाद पार्टी है, इन भी जात के आधार पर किया। इनका ये मकसद नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कैसे विकास होगा, हमारे लोगों का कैसे विकास होगा। उनको सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र, उनकी वाइफ, उनकी बहन, उनके पास कहां से अटूट धन संपत्ति आ जाए। तो इस तरह की राजनीति से लोग थक चुके हैं, उठ चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ऐसे दलों से कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे निकाला जाए। और जो राजनीति चल रही है, जो एक ही लोग बार बार, एक ही परिवार बार बार, एक ही बातें बार बार वाली जो राजनीति है, इसको हटा करके काम की राजनीति किया जाए, लोगों के दुख को बांटा जाए और तरक्की के रास्ते पे चला जाए। ये वाली राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इसलिए सफलता मिलते दिख रहा है। और दिल्ली का जो प्रकाश था वो पंजाब में भी गया, और पंजाब से जो प्रकाश पुंज तैयार हुआ, हमारे पास तो तमाम फोन आते हैं। मैं तो और दलों के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हर दल में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे वर्कर होते हैं,
आइए हम आप लोग मिलकर के एक नई व्यवस्था, एक नई क्रांति रखें। ये लोगों से जो दल पारंपरिक दल हैं, इन लोगों से विकास होने वाला नहीं और नहीं लोग कुछ कर पाएंगे। यही आज होली के दिन आह्वान है, तो मिल करके एक नया राज से गांधी वाला, एक भगत वाला जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, इस पे आधारित एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। सच्चाई हम भी जानते हैं और सच्चाई हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो देश में अन्य दलों हैं वो भी जानते हैं। देवचंद जी, सबसे पुरानी पार्टी आपकी पार्टी है, मजबूत संगठन था। 1885 में पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद से अगर पार्टी का जिक्र करें तो कई बार पार्टी टूटी, कई बार खड़ी हुई, लेकिन पार्टी की स्थिति अब जिस स्तर पर पहुंच गई है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत आने वाले समय में चिंताजनक विषय तो है ही है। और महज देश के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां के जो भी सियासी हालात बने हुए हैं, आपकी पार्टी के अंदर खाने जो चल रहा है, वो भी आप बखूबी जानते हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। किसी तरीके से मैनेजमेंट कर रखा गया है। तो आने वाले समय में जब वहां भी चुनाव होंगे तो आपको जितनी चुनौती बाहरियों से करनी पड़ेगी, आपके सामने अन्य राजनीतिक दलों से आपको करनी पड़ेगी, उससे बड़ी चुनौती कहीं आपको, मुझे लगता है कि आपको अपने घर के अंदर ही नेताओं से, कार्यकर्ताओं से करनी पड़ेगी, जो अन्य राज्यों में लगातार देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। कैसे कांग्रेस इन सब चीजों को सुधार पाएगी और एक बार फिर से अपने आप को स्टैंड कर पाएगी? उदाहरण आपके सामने देखिए, आम आदमी पार्टी कितने कम समय में अगर उसके प्रदर्शन को देखा जाए तो कितना शानदार प्रदर्शन दिन ब दिन करती चली जा रही है। जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आप बोलिए दीपचंद जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, आदरणीय योगी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश की आजादी के बाद भी देश की सेवा करती आ रही है। लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर हम मानते हैं कि लोकतंत्र का जो जनादेश था उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। पांडे जी, 5 राज्य के चुनाव का परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत जरूर रहा है, लेकिन हमने उत्तराखंड, गोवा और 5 राज्यों में अच्छे परिणाम की इच्छा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में कहीं ना कहीं बड़े असफल रहे। पंजाब के अंदर जो अभी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह हमारी सरकार गई है, कहीं ना कहीं कैप्टन साहब के 4.5 साल के जो कार्यकाल थे सत्ता विरोधी की लहर से कांग्रेस पार्टी को वहां पे बहुत बड़ी हार हुई है। ठीक है, इससे भी मैं मानने से मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी मेरे आलोक भाई ने जो बात कही ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या ये कमियां है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज से 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा था। 49 दिन की सरकार में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी रही थी, जिसके ऊपर माननीय केजरीवाल जी ने सरकार बनाई थी। ठीक है, अब पंजाब के अंदर आलोक जी की सरकार है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले ये राग आते थे कि पंजाब से पराली आती है, प्रदूषण होता है, तो अब तो आपकी सरकार है वहां पे, अब आपकी पराली आएगी कि नहीं आएगी, पहला सवाल मेरा ये। और जो मैं आपसे कहना, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने 7 साल के अंदर जिस जन लोकपाल का गठन करने की बात की थी, आज तक 7 साल के अंदर वो जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक वार्डों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, जब 3-4 शराबों की दुकानें खोल थी, आज आपने क्या करा, पूरी राजधानी को नशे की राजधानी बना दी है। और 21 दिन के जो ड्राई डे थे उसको घटाकर आपने 3 कर दिए हैं। और आपने क्या झूठा वादा कहा लोगों के बीच में जाकर कि हमने 10 लाख नौकरी दी है उत्तराखंड और पंजाब के अंदर जाके, जबकि आपकी ITI की रिपोर्ट कहती है कि आपने 450 नौकरियां आपने दी है। और जिस आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा
योगेश जी, ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये एक तरह की व्यापारी पार्टी है कि एक के साथ एक फ्री, कुछ भी आप ले जाओ। ठीक है, आज तक 7 साल के अंदर आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, 22,000 गेस्ट टीचर आज तक इन्होंने पक्के नहीं करे। इन्होंने कहा था कि हम ठेका प्रथा को खत्म करेंगे, आज तक वो ऐसा हुआ नहीं है। आज तक का वहां का कर्मचारी दिल्ली के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा करा है, और मैं जनता के विवेक और फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अब पैराली दिल्ली में आएगी कि नहीं आएगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, योगेश जी मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी में क्या पतझड़ कभी जड़ों को मायूस करता है, पत्ते झुलस जाते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जड़ें जानती है कि वसंत का आना है। और हमें जड़ों के स्तर पर जड़ों को सींचते हुए, जड़ों से सीखते हुए वापिस हम काम करना है, और फिर से हम अपने संघर्ष पथ पर आएंगे। 5 राज्य चुनाव जरूर हारे हम निराश नहीं हुए, हम हताश नहीं हुए, लेकिन हम ये आपको इस पर दिला देते कि जिस तरह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि इस देश से कांग्रेस मुक्त करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह मोदी जी ने कई बार कहा कि देश से कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस मुक्त करने की बात तो छोड़ो, भाजपा कांग्रेस युद्ध होती जा रही है। ठीक है देवचंद्र जी, मैंने सवाल आपसे यही पूछा था कि दरअसल कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे कर पाएगी। पता है समस्या सबसे बड़ी यही होती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आप को मजबूत कर पाई ये मायने नहीं रखता पार्टी के लिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो देश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बैठी हुई है, क्योंकि देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आप जो है आज भी अभी केवल और केवल अन्य राजनीतिक दलों को कोसने का ही काम कर रहे हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। अगर इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, आ रहे हैं दीपचंद जी, आ रहे हैं आपके पास, तो जनता क्यों उन्हें नकार नहीं रही। आपने जड़ों का जिक्र किया, आप ही के पार्टी के जो वृक्ष है, आपकी पार्टी वृक्ष रूपी जो पार्टी है उसकी जो जड़ें हैं, पुराने नेता हैं, एक एक करके जड़ कट रही है तो पेड़ तो सूखना लाजमी है ना भाई। ये जो नेता टूट रहे हैं, आपके जो दिग्गज नेता पुरोधा जो पुराने नेता हैं, G23 है ये नाराज बैठा हुआ है, जो नेता टूट करके अन्य राजनीति, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हुई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो और मजबूत होती चली जा रही है ना। जड़ें आपकी कट रही हैं तो पेड़ तो आपका ही सूखेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर खाद मिल रही है तो उसका पेड़ तो फलेगा फूलेगा और भी ज्यादा। आपको सवाल का जवाब देता हूँ। यह अलग बात है कि जो बीजेपी के मुद्दे लोगों को समझ आए, हमारे जो मुद्दे थे स्ट्राइक नहीं कर पाए जनता के बीच में, और कार्यकर्ता से संगठन बनता। अगर आप अपने प्रबंध और या अपने संगठन पे सवाल उठाओगे या संगठन पे सवाल उठाते हो तो कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल उठता है। दूसरी पहली बात, आपने कहा ना G23 का मैं सम्मान करता हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा G23 से, जब आपको संगठन मजबूत करने की बात थी तो उस टाइम आपने क्या करा। देखो जो गुलाम नबी आजाद है, इसको ये इन्होंने कब बगावत करी, जब इन्होंने राज्यसभा सांसद का पद छोड़ा। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी और एक विचारधारा वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास सबका विकास की बात करने वाली पार्टी है। गुलाम नबी आजाद को 7 बार कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इंदिरा जी के टाइम उनको कैबिनेट मंत्री में जगह दी, और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे। मतलब अगर आप आम को इमली कहेंगे तो इमली बोल देंगे क्या? अगर जगह दी तो ठीक बात है, अगर अब आपके अंदर कुछ कमियां हैं, पार्टी के अंदर घर में कुछ कमियां दिख रही हैं, वो उस बात को कह रहे हैं तो आप उनको बागी नेता के रूप में देख रहे हैं। भाई उस पर विचार विमर्श करना चाहिए वो ना। क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि माननीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी आप इस्तीफा दे दो। माननीय सोनिया गांधी जी ने क्या कहा है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है मेरे इस्तीफे से, या सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के, तो वो देने के लिए तैयार है। और मैं आपको इस पर बता दूं, ये जो लोग जिस तरह की भावना चला रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी पर गांधी हक है, ऐसा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी कई अध्यक्ष दिए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, अब्दुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी जी, के कामराज, अरे जगजीवन तब दिए राम, थे, ठीक है शंकर ठीक है, दयाल आ गई बात शर्मा, आपकी। दीपचंद जी तब दिए ये थे तब, और सतीराम अब में पार्टी केसरी। में बड़ा बदलाव हो गया है और पार्टी की स्थिति में भी काफी बदलाव हुआ है। आपके पास आएंगे सर कमेंट, ठीक है आते हैं आपके पास आते हैं। दीपचंद जी एक कमेंट ले लेते हैं सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र कुमार जी आपको आवाज मिल पा रही मेरी? सुरेंद्र जी देखिए, कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, आजादी में भी योगदान रहा है, इसको आप भी नकार नहीं सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को भी कांग्रेस ने दिया है और आज तमाम सारे दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस से टूट करके आपकी पार्टी में आए हैं और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी पार्टी में भी। देखिए कांग्रेस की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है। देश की केवल 2 राज्यों में सरकार बची है। आपकी सरकार ज्यादातर राज्यों में या तो आपके सहयोगी दलों के साथ सरकारें हैं। अब आम आदमी पार्टी जो कि सबसे नई पार्टी है, उभरती हुई नजर आ रही है, क्या वास्तव में ये आम आदमी पार्टी खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है क्या? सुरेंद्र कुमार जी आपकी आवाज क्लियर आ नहीं पा रही है। चलिए तब तक आपकी आवाज ठीक करा रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। अनूप पांडे जी देखिए, बड़े आरोप लगाए हैं दीपचंद राठौर जी ने कि जिस मुद्दे को लेकर के आप दिल्ली में आए थे, जिन मुद्दों को लेकर के उठाए थे और इतने लंबे समय से आप हैं, बावजूद वो मुद्दे अभी उन मुद्दों का समाधान नहीं कर पाए हैं। पंजाब की जनता के लिए भी जिस तरीके से आप विश्वास जीतने का काम किए हैं और पंजाब की जनता ने आपको बहुमत दिया है, बहुमत ही नहीं बल्कि कहेंगे शानदार बहुमत दिया है, ऐसे में जो पराले के मुद्दे थे, तमाम सारी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आप दिल्ली की सरकार रहते हुए आप वहां से आरोप सीधे पंजाब सरकार पर टाल देते थे। अब क्या करेंगे? अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है। सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। हेल्पलाइन जारी 23 तारीख से हो रहा है। दूसरा, किसानों को हम लोगों ने मुआवजा देने का काम किया, उसका भी ऐलान हो गया। तीसरा, जो भी सकारात्मक पहल होगा वहाँ के लिए, पंजाब के लिए, और जो हम लोगों ने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसको एक एक करके हम लोग समय से पहले ही पूरा करें। क्योंकि पंजाब का जो मॉडल है, इसी मॉडल पे 2024 का चुनाव होगा और चुनौती होगा उन लोगों के लिए जो झूठ बोल करके सरकार बना लिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जब हम सत्ता से उतरेंगे या जब हमारा कार्यकाल खत्म होगा। तो नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड तो जनता सुनी रही है, देखी रही है। आप लोग भी महसूस कर रहे हैं जो कि जिन मुद्दों पर जनता ने इनको प्यार दिया, थोड़ा बहुत प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन इसका अहंकार इनको हो गया, इनको घमंड हो गया, जिसके वजह से हजारों लाखों की तादाद में किसान परेशान हो गया, बेरोजगार आज परेशान है। क्योंकि लोग वैकेंसी निकालते हैं रेलवे में कि 3 लाख वैकेंसी, फिर कैंसिल, फिर लाठीचार्ज। तो लोग इनके देख रहे हैं इनको। फिर इनके जमाने में नोटबंदी करके, जीएसटी 24 बार संशोधन करके व्यापारियों को मार डाला। तो सवाल यह है कि इनके समय में तो भारत के जो संसाधन, जो उपक्रम है, सरकारी उपक्रम, जिसको बहुत मेहनत से देश ने इकट्ठा किया, चाहे जिस रूप में किया, चाहे सेल हो, भेल हो, गेल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जिस तरीके का इन लोगों ने प्राइवेट पार्टनर, जो इनके जेब के पार्टनर, जो इनको अकूत इनकी पार्टी में दुनिया के हिस्से से घुमा फिरा के जो चंदा देते हैं, करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी के फंड में चंदा देते हैं, उन्हीं को ये ठेका और टेंडर देते हैं। और देश उस दिशा में चल पड़ा है जिस ब्रिटानिया हुकूमत का दृश्य नजर आ रहा है। आप देख लीजिए चैनलों को, आप मीडिया को देख लीजिए, सीबीआई, ईडी, आईबी, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से इतर देश चल पड़ा है। और सरकार का व्यवहार जनता के साथ
ब्रिटानिया हुकूमत जैसा है। इस तरीके से पत्रकारों को उत्पीड़न, इस तरीके से विपक्षी नेताओं का जबरदस्ती उत्पीड़न इन लोगों ने किया और इसको देश ने महसूस भी किया। कोर्ट को भी, कचहरी को भी, सरकारी जो तंत्र है उसको भी इन लोगों ने प्रभावित किया। और देश में सबसे ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकार को गिराना, सरकार को बनाना, अपने अनुरूप कोरोना में भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में अपने अनुरूप नियम कानून बना लेना, जब चाहे कोरोना आ जाए, जब चाहे कोरोना चला जाए, इस तरह की व्यवस्था की और जनता को 5 किलो अनाज बांट कर एहसान जताया गया। तो इस तरह की जो सरकार है, जो झूठ की बुनियाद पे चल रही है, इस सरकार को खत्म करना ही आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है और हम लोगों का लक्ष्य बड़ा है। नहीं तो 5 किलो का जो अनाज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट साबित हो गया ना। हाँ, हो ही गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और इनके नेता क्या नारा देते हैं, 80 और 20। ठीक है, अनूप पांडे जी आएंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनूप पांडे जी, आप ही का रुख करेंगे अभी। अनूप पांडे जी चलिए, नजर नहीं आ रहे हैं, शायद चले गए हैं। सुरेंद्र जी, आवाज अब आपको मिल पा रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, अब आपकी भी आवाज क्लियर हो पा रही है। सुरेंद्र जी, सवाल हमारा फिर आपसे वही है। दरअसल आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी है देश में और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का क्या हश्र है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और इसके साथ ही दीपचंद्र राठौर जी भी देख रहे हैं। देश के केवल 2 राज्यों में सरकार है और वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस की। तो ऐसे में क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप अभी तक हमेशा ये कहते रहे हैं कि आपके सामने दरअसल विकल्प कौन सा है, लोग विकल्प ही नहीं है लोगों के सामने, तो पसंद किसे करेंगे? अब क्या वास्तव में आपके लिए खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी बजाती नजर आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमने तो 2014 में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त, परिवारवाद मुक्त। ये नारा तो हमारा था। और जहां तक बात रहा आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने 2014 में भी 400 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा और इनके सारे कैंडिडेट की जो है जमानत जब्त हो गई। तो हमारे लिए आम आदमी पार्टी कोई बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, खतरा है ये विकास के लिए आम आदमी पार्टी खतरा है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने आज तक जो भी दिल्ली के अंदर घोषणाएं की, उसपे अब तक हमको नहीं लगता है कि 5% भी काम कर पाए। सिर्फ बिजली और पानी के नाम पे दिल्ली की जनता को गुमराह किया और दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया। और यही चीज को पंजाब में करने वाले, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है विकास की बात करती है और हमेशा विकास ही कर रहा है। 2014 से लेके अब तक आप देखें, हर एक प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है, चाहे वो गठबंधन के साथ हो या हमारा खुद की हो। आप देखिए, जो भी हमने घोषणा किया उस पे खरा उतरने का काम किया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो अनाज की बात, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 70% लोगों को हमने अनाज के साथ साथ शौचालय देने का काम किया,
गैस कनेक्शन देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया, आयुष्मान जो योजना जो 5 लाख तक का जो मुफ्त में इलाज था वो हमने देने का काम किया। आम आदमी पार्टी, बल्कि दिल्ली में हमने लागू करने का कोशिश किया, लेकिन आम आदमी पार्टी वो भी लागू होने नहीं दी। सिर्फ झूठ और झूठ ही वायदे किए। जहां तक दिल्ली की बात रही, पानी और बिजली के नाम पे जो है सिर्फ धोखा दिया। आप देखिए, जिनके पास 200 से ज्यादा यूनिट, अगर ये 201 आ जाए उसका पूरा पूरा बिल आता है। पानी इतने गंदे आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इन्होंने कहा था कि हम जो है बस देंगे फ्री में, वो भी बस पुरानी बस है। इन्होंने कहा हम स्कूल बनाएंगे, इन्होंने कहा हम कॉलेज बनाएंगे। एक भी जगह कोई नया काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ पुराने जो काम किए हुए थे उसी पे जो है नीपा पोती करके करोड़ों का हेराफेरी करने का काम किया। आप देखिए, पंजाब में जाके इन्होंने कहा कि हम दारू जो है वहाँ बंद करेंगे, और दिल्ली में आके क्या किया इन्होंने, हर रिहायशी इलाका में इन्होंने दारू का ठेका खोल दिया। यहाँ के युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाने का काम किया। तो आप पंजाब में कुछ अलग और दिल्ली में कुछ अलग, ऐसा नहीं चलेगा ना। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने गुजरात मॉडल को बेचा, तो दिल्ली मॉडल को आम आदमी पार्टी बेच रही है भाई। इसमें बुराई कहाँ आ रही है? अगर दिल्ली मॉडल इतना खराब था तो पंजाब की जनता ने इतना प्यार क्यों दिया? तो पंजाब की जनता इसलिए इनको प्यार दिया, प्यार नहीं दिया। पंजाब के जनता के पास जो है ना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने वहाँ पे पंजाब के लोगों के साथ धोखा दिया, तो उनके साथ कोई विकल्प नहीं था। और जहाँ तक रहा हमारी बात, तो हमारी पंजाब में अब तक 20-22 सीट से ज्यादा कभी हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार आप देखिए हम 75 के आसपास हमने चुनाव लड़ा। हमारा कार्यकर्ता इस बार बहुत अच्छे से वहाँ पे मजबूत हुआ है। आने वाला कल जो है पंजाब में हमारी सरकार आएगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात रहा, अभी कुछ दिनों की बात है। आप देखिए, जैसे जैसे वहाँ पर समय बीतता जाएगा, आम आदमी पार्टी की पोल पूरा खुलेगा वहाँ पर, फिर पंजाब की जनता जो है धोखा के साथ जो है वहाँ पे गुजर करेगा। चलिए ठीक है, आप ने जो बातें कही हैं, विकल्प आप कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के को लेकर के जो विकल्प की तलाश थी वो आम आदमी पार्टी वहां पर सामने आई है। जी बोलिए आप दीपचंद जी। योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा सुरेंद्र भाई को कि आपके द्वारा कोई अगर विकास हो रही है ना, वो है अगर कोई विकास के नाम पर योजना चल रही है देश के अंदर, तो महंगाई के द्वारा धन लूटन योजना चल रही है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 2000 करोड़ नौकरी साल की दे देते, 100 स्मार्ट सिटी बना देते, बुलेट ट्रेन आप चला देते, काशी को टोक्यो बना दिया होता, तो आज जो आपसे सवाल पूछेगा तो कहने का मतलब है कि जो आज 150 का पेट्रोल 500 में बिकेगा, आपको अपनी गलत नीति के आपको मानना पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करी थी वो गलत नीति थी, उससे आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। सिर्फ अंडानी और अंबानी और मोदी शाह और आपके ये अमित शाह और ये मोदी जी को फायदा हुआ। इससे ये बताओ कि गरीब आदमी का क्या फायदा हुआ। और रही बात, अभी मेरे योगेश भाई जी कह रहे थे कि नहीं, ये आलोक भाई साहब कि हमने भ्रष्टाचार नहीं है। मैं आपको बता दूं आलोक जी, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। आपने हर साल यमुना सफाई की बात करके केजरीवाल ने 2419 करोड़ रुपया लिया, लेकिन यमुना की हालत आज भी तर्स से बेहतर है। आप जाके देखिए, यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए आपने कहा था जब आपकी सरकार आई थी कि हम 18 एसटीपी प्लांट लगाने का वादा किया था, आज तक एक भी प्लांट नहीं लगा है। आपने शराब माफिया के साथ मिलकर 3500 करोड़ का घोटाला करा। आपने पूरी दिल्ली को नरक बना दिया है। आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज वहां की दिल्ली की जनता को रहना दुश्वार हो गया। आप जो पंजाब के अंदर पहले से इतना मतलब ड्रग्स का माफिया था, आप क्या सोच रहे हैं, आप वहां कम करोगे? आप वो उस चीज को जाके और बढ़ाओगे। आपने जब, मैं आपको बता दूं योगेश जी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 11,000 नई बसें लाने का वादा करा था, ठीक है। जब इनकी सरकार आई तो उस टाइम में इन्होंने सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और एक भी नई बस नहीं लेकर आए।
जो कांग्रेस के शासन काल में 6,700 बसें थी, लेकिन आज दिल्ली के अंदर 3,700 बसें रह चुकी है। और आपने ना जो आप शिक्षा मॉडल और विकास की जो बात कर रहे हो, आपने इस 500 स्कूल बनाने का वादा करा था, आज तक एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। जो भी बनाए हैं कांग्रेस पार्टी की देन है। नहीं आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, नहीं कुछ, आपने सिर्फ उस बिल्डिंग पे रंग रोगन कर कर आप अपने आप को दिल्ली मॉडल बन रहे हो। मुझे शर्म आती है कि 7 साल के अंदर आपको थोड़ा बहुत ये भी नहीं देखा गया कि 7 साल के अंदर आपने सब कुछ कर दिया, आप अपने आप को मॉडल बनाने लगे। अरे ये तो इसमें बुराई कहाँ आ रही है? हम समझ नहीं पा रहे हैं दीपचंद जी कि अगर आपने जिस बिल्डिंग को बनाया था या अन्य पार्टी ने, अन्य सरकार ने किसी बिल्डिंग को बनाया था, उस बिल्डिंग से पानी टपक रहा है भाई, उस बिल्डिंग की छत इतनी जर्जर है कि बच्चे बैठ जाएं तो पता चला है कब कौन सा हादसा हो जाए। तो अगर उस चीजों को, उन्हीं बिल्डिंगों को दुरुस्त करके ठीक कर दिया गया, ये तो अच्छा काम किया गया ना, इसमें तो आपको भी सराहना करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ अच्छा काम है, पर कम से कम ये तो नहीं बोले कि ये भाई कि हमने ये बिल्डिंग हमने नहीं बनाई है। आपका निकल जितना भी आप उठा के देखो, ये हर जगह यही बोलते कि हमने 500 स्कूल बना दिए नए। अरे आपने तो सिर्फ उनकी मरम्मत करी है, रंग रोगन करा है, आपने कौन से नए स्कूल बनाए? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस की देन थी तो मेट्रो किसके टाइम आई? कांग्रेस पार्टी के टाइम में आई है। 150 से ज्यादा फ्लाईओवर शीला दीक्षित के टाइम में बनाए गए थे, जब बहुत ज्यादा जाम लगते थे। नहीं समझ में आ रही है बात, यही नहीं समझ में आ रही है। सुनिए, आप सारी बात आ गई दीपचंद जी, सारी बात आपकी आ गई, बात यही नहीं समझ में आ रही ना तो हमें, और मुझे लगता है कि आप भी पता नहीं समझा पाए या नहीं, कि अगर आपने इतना काम किया था तो जनता आपको नकार क्यों रही है? ये बात नहीं समझ में आ रही है भाई। जनता को तो विकास चाहिए, आपने इतना सारा विकास कर दिया, बावजूद इसके जनता आपको हर जगह से तिरस्कृत कर रही है। वजह क्या है? योगेश जी, वजह मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी, चाहे कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का हो, रोजगार का हो, या मतलब बढ़ती गिरती जीडीपी का मुद्दा हो, किसने उठाया? माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने। और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई किसने लड़ी? माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने अब की बार जो इलेक्शन लड़ा था, नहीं तो यही वजह थी क्या? यही वजह है क्या कि आप जो महंगाई और भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं तो जनता इसीलिए आपको तिरस्कृत कर रही है? यही वजह है क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज आप खुद मानते हो कि महंगाई कम हो गई है, 100 के बाद पेट्रोल हो गया, जो ये योजना की जो बता रहे मेरे भाई साहब, 1000 के बाद सिलेंडर है आज की तारीख में। अनूप जी बोलिए आप। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी से ही ये महंगाई भ्रष्टाचार दूर होगा, और इन्हीं लोगों के पास भारत के संविधान में ठेका दिया है, यही लोग रहेंगे तो ठीक होगा। मैं तो सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। अब जो कांग्रेस पार्टी में लोग बचे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, मजबूरी है, और ना धीरे धीरे सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुनिए, कमिश्नर थे ना, सुनिए, पहले एनजीओ चलाया था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाबा जपीरा, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मतलब आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे लग रहा है कि ये लोग देश के बहुत बड़े आलमदार हैं, इन्हीं लोगों से देश तंदुरुस्त होगा। और कांग्रेस पार्टी की मैं ये सीधे कहना चाहता हूँ कि प्रासंगिकता खत्म है। कांग्रेस पार्टी का कोई अब इस देश के राजनीति में न महत्व है न मतलब है। धीरे धीरे ये बात साफ हो रही है। आजादी के अंदर और आपने इतिहास के अंदर आपने भागीदारी ली, आप हमें बोलोगे कि कांग्रेस का इतिहास खत्म है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कांग्रेस की पार्टी नहीं तो आपको सपोर्ट बना के आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप भूल गए? आपको मुख्यमंत्री बनाया किसने? मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी सपोर्ट किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं करा। आप बोलो कांग्रेस पार्टी खत्म है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसके बल पे आपने सरकार बनाई? नहीं दीपचंद जी, जब आप नहीं साथ खड़े हुए, आगे मुख्यमंत्री आपने बना दिया, आप कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं खड़े हुए तो उन्होंने त्यागपत्र भी तो दे दिया। गोत्री बहा करके शर्म आपको आना चाहिए। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, कांग्रेस का यही शिष्टाचार, एक से एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस में भरे हैं।
जो लूट के खजाना भारत का खा रहे हैं। आपके अंदर आपने कितने बिजली के बिल माफ करे दिल्ली में, कितनी सड़कें बनाई, कितने नई आपने हॉस्पिटल खोले, कितने आपने विकास करा, आप जरा गिनाइए। आपने कुछ करा हो तो बताओ ना। आपने करा क्या है? आपने करा क्या, मुझे ये बताओ। 7 साल के अंदर आप सरकार में हो, आपसे तो एक फाइल पास नहीं होती है एलजी से। दिल्ली का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश देश। दिल्ली का मतलब केजरीवाल नहीं है, एलजी है। एलजी किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय किसको रुक जाइए किसको मतलब रिपोर्ट करता है? दीपचंद्र जी रुक जाइए, दीपचंद्र जी आपसे अपनी खुद के फैल भ्रष्टाचार करके आपसे आपकी खुद की फैल पास नहीं होती है, आप दिल्ली का काम करोगे। पंजाब को खोखला कर दिया, और जब पंजाब के नेता वहाँ से भगा दी तो बौखला रहे हैं। आपने अपनी दिल्ली को नशे की बना दी है आपने, आप उस पर नहीं जवाब दोगे। काम खत्म है, पूरे हर कोने पे नशे का टिकट खोल दिया आप लोगों ने। आप कौन शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, कौन से विकास की बात कर रहे हो, मुझे बताओ। आपका बोरिया बिस्तर बज रहा है। देश के लिए प्रासंगिक आप नहीं है, अब हमें देश के लिए लड़ना है। हमें नरेंद्र मोदी को का बोरा बिस्तर पैक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से आपके हाथ खड़े हो, और आज उसी पेड़ को आप बोल रहे हो कि इसका विकास अस्तित्व नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं करता है क्योंकि आप भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों पर देश का भरोसा नहीं है, कहीं भी आपको भरोसा नहीं। पार्टी में आपका एक एक टिकट 2-2 करोड़ का बिकता है, वो किसके पास जाता है? कौन भ्रष्टाचारी है? आप बताओ। आपने पंजाब के अंदर कितने रुपए में टिकट बांटी है? 2-2 करोड़ की टिकट है आपकी एमएलए की, और पार्षद की टिकट 5-5 करोड़ की। ये किसके पास जा रहा है? किसका भ्रष्टाचार हो रहा है? किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। टैक्स किसका है? जनता का। कोई किसी गरीब का पैसा है। आप अनर्गल बहस न करें कि सियाही बिल्ली खम्बान होते। आप समाप्त हो रहे हैं, अब आप जाइए, और आपसे भी अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी में आइए। देश के तरक्की और विकास में लगा जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस अब देश का कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस खुद खत्म है। कांग्रेस में अब दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठी पार्टी से लड़ने के लिए आज से भी आह्वान है कि छोड़िए कांग्रेस। आज बता दूं आपके चैनल, योगेश जी आपके चैनल बैठकर, अगर कोई भी मोदी जी का अगर कुछ जोड़ है, कुछ तोड़ है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये आप ध्यान रख लेना। कांग्रेस की पार्टी है जो मोदी जी को टक्कर दे सकती है। लेकिन कैसे? अनूप जी तो यही कह रहे हैं ना, कांग्रेस का मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बस यही तो बता रहे हैं अनूप जी यही तो बोल रहे हैं। वो पार्टी है जिसका संगठन जो मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम इलेक्शन जरूर हारे हैं, निराशा हुई है, पर हताश नहीं हुए। जिस तरह मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि अस्तित्व खत्म हो जाए। अरे भाई, आपकी पार्टी को 7 साल हुए आए हुए, और 7 साल के अंदर सपोर्ट किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने। 49 दिन की सरकार किसने बनवाई? आपकी कांग्रेस पार्टी ने। आज आप उसी पार्टी को आप कह रहे हो कि आपका खत्म हो गया। दिल्ली के अंदर एक सेकंड रुक जाइए अनूप जी, रुक जाइए एक सेकंड। दीपचंद जी, भाई 5 राज्यों में आप चुनाव हार गए, उन 5 राज्यों के अध्यक्षों से आपने इस्तीफा ले लिया। प्रियंका गांधी भी तो जिम्मेदारी थी। सुन लीजिए, अगर कहीं चुनाव जहां जिन प्रदेशों में लड़ा जा रहा था, वहां पर आप और हम और सभी यही तो कह रहे थे ना कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन क्या होगा। आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, और सभी लोग ये कह रहे थे। हर राज्य में भाई, अगर उन अध्यक्षों की प्रदेश में जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो जिम्मेदारी तो यह भी बनती है कि इस्तीफा तो प्रियंका गांधी को भी दे देना चाहिए था। जिम्मेदारी जीत अगर होती तो सेहरा बनता, तो प्रियंका गांधी के सर पे तो सेहरा बनता। अब भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव जीत रही है, यही तो कह रही है ना कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और उनके विकास के मॉडल को लेकर के प्रस्तुत कर रही है। उन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब अगर जहां हारेगी तो श्रेय भी तो इन्हीं लोगों को जाएगा। अगर जीत का श्रेय है तो हार का भी श्रेय इन्हीं लोगों को जाएगा। तो प्रियंका गांधी ये कह दे, हम श्रेय ले रहे हैं। माननीय, मैंने कहा ना आपको कि सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस पार्टी हमारे इस्तीफे से मजबूत होती है तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने जातिवादी, धार्मिक और ध्रुवीकरण के मुद्दे से हटकर जनता के जनमानस के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। मुद्दे पे दीपचंद्र जी बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत साधारण तरीके से आप बता दीजिए। भाई, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि अगर इस्तीफा जिस तरह से उन्होंने मांग लिया सभी से इस्तीफा, प्रियंका गांधी से भी इस्तीफा ले लेती सोनिया गांधी जी, सीधे तौर पर कह देती। अब देख, दोनों पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री,
कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, विपक्ष यही बात तो कह रहा है। आपके सामने जो विपक्षी दल हैं वो यही तो कह रहे हैं कि भाई बेटे, माँ, बेटी, इन तीनों लोगों में आपस में डिस्कस हो जाता है कि इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना है, वो कह रहे हैं नहीं देना है। तो कैसे हो पाएगा भाई? यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी तो CWC की बैठक है, उसके अंदर ये तय हो गया कि भाई अगर माननीय सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने तो ये कहा कि अगर वो जो चुनाव आ रहे हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे देने की बात कही है, वो तो देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि भाई हम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराएंगे, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की मतलब जो कमेटी है वो उस बात पे तय करेगी। आपके मेरे कहने से तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब आप बैठा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह का योगेश जी, इनके अंदर तो हमारे में तो चलो खैर चुनाव होते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर तो RSS तय करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। इनमें तो चुनाव भी नहीं होते हैं। और आलोक भाई, आपके अंदर 7 साल से आपका तो एक ही अध्यक्ष है, नहीं फूटता बीजेपी के ऊपर। पद कब से खाली ठीक है, ठीक है, आएंगे, ठीक है, दीप चंद्र जी हम जाएंगे आपके पास। परिवार से पहले क्या हमने कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से हटकर अध्यक्ष पद नहीं दिया क्या किसी को? ठीक है, दीप चंद्र जी आएंगे। अमित जी रुक जाइए, एक रुक जाइए, आते हैं आपके पास, ले लेते हैं कमेंट सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए अब गुजरात में भी जाने का दावा कर रही है और वहां से भी अब मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और अगर विकल्प आपके सामने कोई खड़ा है तो अनूप जी कह रहे हैं अब आम आदमी पार्टी ही मजबूती के साथ विकल्प जनता को दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ना कब खड़े ना आज खड़े है हमारे खिलाफ। ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये मिली भगत है। आपको याद हो 2015 में जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, तो जब हमारे 28 को विधायक जीत के आए, तब जो है तब भी जो है सरकार बनाने में कांग्रेस ने ही साथ दिया था आम आदमी पार्टी का 13 में। और अगर आज नुकसान उनका हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के अंदर अभी आपने देखा होगा कि अभी 5 दिन पहले CWC की बैठक बुलाई, उसका क्या नतीजा रहा? किसी ने कहा सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, राहुल गांधी जी रहेंगे। वही परिवारवाद जो नारा हमने 2014 में दिया कि कांग्रेस मुक्त, परिवारवाद मुक्त भारत चाहिए, और उससे भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में अच्छा काम कर भी रही है। और ये आम आदमी पार्टी के सांठगांठ के साथ पंजाब में जो है सरकार, जो अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ और सांठगांठ किया पंजाब में, जिसके कारण आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी। और जहां तक बात रहा आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी एक नंबर का झूठे है। और आने वाला समय में जो है ना, आम आदमी पार्टी की भी जिस तरह से कांग्रेस का पतंग हुआ, उस तरह से आम आदमी पार्टी का भी होने वाला है। आप देखिए दिल्ली के अंदर 13,000 करोड़ से ज्यादा का जो है कर्मचारी का जो है वेतन, जो कि केंद्र सरकार ने दिया पैसा, वो पैसा को जब्त कर लिए। अभी तक किसी कर्मचारी को पैसा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा था नहीं, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है भाई, गुजरात में तो नगर निगम के जब चुनाव हुए 27 पार्षद आम आदमी पार्टी के निकल करके सामने आए। बड़ी बात है, इतनी छोटी मोटी पार्टी, इतनी नई पार्टी गुजरात में आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही है, जो कि आपका गढ़ है। वहां पर पार्षदी के चुनाव में 27 पार्षद जीत पाना ये मामूली बात है क्या? नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, गुजरात में ही हमारी सरकार बनने जा रही है। और आने वाला समय में जो अभी विधानसभा के चुनाव जो कई राज्यों में है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से, आप देखिए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए अभी वैक्सीन, जहां तक अभी कोरोना काल में आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, जिस प्रकार से निष्ठा दिखाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर, जब कोरोना आया, पर्ची बंटवा दिया गया दिल्ली के अंदर। हमारे उन मजदूर भाइयों को दिल्ली से मजबूर कर दिया भागने के लिए कि आप भाग जाओ, नहीं तो आप यहाँ आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। बॉर्डर पे आपने देखा होगा, यूपी के बॉर्डर पे रातों रात जो है लाखों लोग जमा हो गए। क्या कारण था? ये आम आदमी पार्टी का नाकामी का कारण था ये। और अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से पूरे देश की जनता को वैक्सीन लगवाने का काम किया, अगर आज वो दूसरी और तीसरी लहर की बात हो रही थी, अगर हम मुफ्त में वैक्सीन नहीं देते, मुफ्त में अनाज नहीं देते,
अंदर पिछली लहर के कारण बहुत बड़ा जो है ना देश के अंदर जो है महामारी आने वाला था। और आम आदमी पार्टी ने क्या किया, सिर्फ मुफ्त के नाम पे जनता के साथ धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसके 100% नहीं, सरकार देखिए, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो अब जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां की जनता तय करेगी। लेकिन अब आप क्या ये वाकई मानते हैं कि कांग्रेस जो अभी तक हर राज्य में मुकाबला मानते थे या अन्य राज्यों में अन्य विपक्षी दलों से मानते थे, तो क्या आप अब ये मानते हैं, स्वीकारते हैं कि अब अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी आपके सामने मजबूती से खड़ी होगी और अब वही आपको मुकाबला देगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है एक नंबर का पूछे हैं। जहां तक आपने देखा होगा 2014 में भी महागठबंधन बना था, महागठबंधन का क्या हाल हुआ, और आने वाला टाइम में जो महागठबंधन का हुआ ना हाल, उससे भी कई गुना ज्यादा बेकार आम आदमी पार्टी का होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे 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 झूठ 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 इसके अलावा कोई भी काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। सिर्फ अपना संपत्ति बढ़ाना, जनता का पैसा लूटने का काम करना और पार्टी फंड को बढ़ा के दूसरे स्टेट में दूसरे दल को डिस्टर्ब करना, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का और कोई काम नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। अनूप जी, बड़े आरोप लगाए हैं सुरेंद्र जी ने, और आपने सुना सुरेंद्र जी कहा, गुजरात का हमने जिक्र किया। हालांकि जो 27 पार्षद आपके जीते थे उनमें से कई पार्षद, मुझे लगता है 5 पार्षद तो चले ही गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो ऐसे में आपके सामने भी ये आसान चुनौती नहीं है पंजाब को केवल फतेह कर लेना। अगर आप ये सोच रहे हो कि अन्य राज्यों में आप विस्तार करते चले जाएंगे और जो प्यार आपको पंजाब की जनता ने दिया है वही प्यार हर राज्यों में मिलेगा, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि गोवा में भी आपने बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी आपने किस तरीके से दावे पेश किए, अन्य राज्यों में वहां पर जो प्रदर्शन रहा वो आपके लिए बहुत ही बुरा रहा मुझे लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब आप फतेह कर लिए हैं तो अन्य राज्यों में भी इतनी जल्दी बीजेपी को आप टक्कर देते नजर आएंगे। भाई सवाल यह है कि आज देश के तीसरे नंबर के पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी है कि नहीं? एक नई पार्टी, एक संघर्ष वाली पार्टी, एक परंपरागत राजनीति में सुधारवादी राजनीतिक पार्टी धीरे धीरे पैर पसारने में तो टाइम लगता है। और देखिए, जहाँ 2 दलीय शासन है जैसे गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, मतलब वहाँ के लोग वाकई में उब गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये तो तरह तरह की बातें कहेंगे। इन लोगों ने तो एक कवि को खड़ा करके किस तरीके से एक दिल्ली के सुबोध मुख्यमंत्री के विषय में किस तरह से अनर्गल इन लोगों ने किया था, और कांग्रेस से मिल करके इन लोगों ने वहां पर षड्यंत्र किया था। कांग्रेस ने वहां से पत्र भी लिख करके गृह मंत्रालय को भेजा था, और गृह मंत्रालय वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहा है कवि को जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो किसी भी भारत सरकार के। ये कुमार विश्वास जी आप ही के दल के नेता थे और आप ही के आदमी है वो, उन्होंने ही आरोप लगाया था। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है कहीं से, इस बात को मानिए। वो आप ही का पार्टी का सदस्य। आपके कहने से बातें मानी जाए, मैंने आप जो कहेंगे इस्तेमाल लिया है। नहीं, आप जैसे झूठे दल की बात माना जाए, झूठ बोल करके जनता के सामने झूठे आदमी की बात का माना जाए, जो महंगाई कम करने की बात करके डीजल और पेट्रोल महंगा करता है, दुनिया का सबसे झूठा आदमी जो अदानी अंबानी को पूरा देश बेचता है, उसकी बात माना जाए। अरे आपने तो लोग भूखे मर रहे हैं। आपने तो ये भी कहा था कि अयोध्या के अंदर जो है आप राम मंदिर कब बनाएंगे, हमें डेट बताइए। लेकिन अभी तक चुनाव आया, आप राम का जन्म किए हैं, आप राम का जन्म किए हैं, राम मंदिर आप बनाए हैं, राम मंदिर आप बनाए हैं। पर मैं आती है झूठ बोलती है चैनल पे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझ रहा है। कान खोल करके सुन लीजिए कि झूठ मत बोलिए किसी चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम मंदिर बन रहा है। झूठ तो आप बोल रहे हैं और आपके पार्टी वाला झूठ बोलती है। झूठ बोलते हैं चैनल पे। दिल्ली के सरकार का आपने धोखा दिया। दिल्ली की जनता जूता मार के भगा लिया आपको। दिल्ली की जनता
भारतीय जनता के अंदर दंगा कराने का काम आपने किया। एक नंबर के मक्का टीवी चैनल पर वचन दे रहे। चलिए ठीक है अनूप जी, अनूप जी, सुरेंद्र जी, कौन झूठा है कौन सच है ये जनता तय करेगी प्रदेश की आने वाले समय में, फिर जहां चुनाव होंगे, और अभी चुनाव के नतीजे भी ये तय कर दिए हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब लगातार सक्रियता बढ़ाती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी खतरे की घंटी किसके लिए बजाएगी, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बनेगी, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। इस तरह से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।